8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है केवल ईवीएम के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन ये जानबूझकर ये चुनाव आयोग है ये ईवीएम के द्वारा इलेक्शन करवाना चाहता है और हमारे वोटों की चोरी करवाना चाहता है और लोकतंत्र को खतरे में लाना चाहता है। तो लोकतंत्र बचाने आए हो? लोकतंत्र बचाने आए हैं और हम बॉम्बे से आए हैं। और सबूत तो नहीं है ना आपके पास कोई? बहुत सारे सबूत हम लोग ने दिए हैं और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और माजी चुनाव आयुक्त इन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट चुनाव आयोग के खिलाफ दायर किए, लेकिन चुनाव आयोग एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। सारे जवाब तो दे रहे हैं आपके? नहीं, कोई भी नहीं दे रहा है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो कह रहे हैक करके दिखाइए ईवीएम को। हैक करके दिखाइए, ऐसे बहुत सारे हैक करके हम लोग नहीं दिखाए। 50 ईवीएम बोले कि दिखाने के लिए, तो एक भी ईवीएम हम लोग को चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया नहीं है। कि भारत के बाहर इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो भारत में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ऐसा हमारा सवाल है। ये चुनाव आयोग जो है भारत के लोगों का वोट चुराने का काम ईवीएम मशीन के जरिए कर रहा है। वोट की चोरी हो रही है? जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इसका बहुत सारे सबूत मिले हैं। 2004 से लेकर 2009 में और 2014 और 19 में भाजपा ने और कांग्रेस ने दोनों ने दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले जुले सरकार चला रहे हैं और दोनों मिलजुल कर आपसी समझौता करके इस ईवीएम मशीन में घोटाला कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मना कर दिया ईवीएम बंद नहीं होगी। साथियों, अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन नहीं बंद करता है तो ये देख रहे हैं आप, ये दिल्ली में ये महामोर्चा निकला है और ये सब नहीं करने के बाद भी बंद नहीं हुआ तो ईवीएम मशीन बड़ी संख्या में तोड़ेंगे। ये भीड़ कहाँ से आई है? ये पूरे भारत से ईवीएम मशीन के खिलाफ में जनता आई हुई है। ईवीएम मशीन तोड़ोगे? अगर ईवीएम मशीन को बंद नहीं किया गया तो बैलेट पेपर की हमारी मांग है, बैलेट पेपर से वोट किया जाए, ये हमारी मांग है, क्योंकि ईवीएम मशीन पे हमारा विश्वास और भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से ज्यादा समय लगेगा सर जी, जब नोट गिनने की मशीन है भारत में तो बैलेट पेपर की गिनने की मशीन क्यों नहीं हो सकती है? आज देश अलग टेक्नोलॉजी के तरीके से जब नोट गिनने की मशीन है तो बैलेट पेपर मशीन गिनने की मशीन भी बनाई जाए और कम समय में उस बैलेट पेपर की गिनती की जाए। इस ईवीएम मशीन के जरिए जनता का वोट का अधिकार छीनने का काम कर रही है। जी, कहाँ से आए हो? चलो, राजस्थान से। क्या आप भी ईवीएम बैन कराने आए हो? बिल्कुल, ईवीएम बैन कराने के लिए आए हैं। घोटाला हो रहा है ईवीएम से आपको? ईवीएम से ये दिक्कत है कि जिसको जो वोट देना चाहता है उसको वोट नहीं जाता। ईवीएम चोरी करती है वोटों की, और वोट का अधिकार संविधान के, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च अधिकार है और उस अधिकार को 0% बना दिया है इस नालायक की सरकार ने। और चुनाव आयोग तो मना कर रहा है, कोई चोरी नहीं हो रही है। चुनाव आयोग मना करने से क्या, चुनाव आयोग सरकार के अंडर में काम कर रहा है। ये वैसे संविधान के अनुसार स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ये सरकार के अंडर पे काम कर रही है, इसलिए सरकार के दबाव में है। हाँ, बिल्कुल दबाव में। सरकार जैसा कहती है वैसा करती है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? गंभीर आरोप नहीं है, वास्तविक आरोप है, क्योंकि 2004 और 2009 में कांग्रेस ने गड़बड़ करके ईवीएम में सरकार बनाई थी और समझौता हुआ इनका, तो फिर इन्होंने 2014 और 2019 भाजपा ने बनाई है, तो इनकी मिली जुली सरकार बन रही है, आपस में दोनों का समझौता है। ईवीएम बैन नहीं होती क्या करोगे आप? ईवीएम बैन नहीं होती तो हमारे वाहन में राम जी है, उन्होंने 6 महीने पहले चलाया था ईवीएम के खिलाफ में लोगों को जागृत करने का। तो कई साल से लड़ाई लड़ रही है। कई साल से नहीं, 2012 से लड़ रहे हैं। 8 अक्टूबर 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, तो वीवीपैट लगाया, वीवीपैट में पर्चियां जो निकलती है उसका मिलान क्यों नहीं करते? हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो।